अब आपको एक बड़ी खबर और बताते हैं जो आपको सुकून पहुंचा सकती है, क्योंकि यह खबर आपकी जेब से लेकर आपके पेट तक जुड़ा है। आप समझ गए होंगे मामला महंगाई का है और उसमें कुछ राहत की खबरें भी सामने आई हैं। सब्जियां, गेहूं समेत कई खाद्य वस्तुओं के मूल्य में लगातार कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मार्च में थोक महंगाई दर यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स का डाटा यह बताता है कि महंगाई दर पिछले 29 महीने के न्यूनतम स्तर 1.34% पर आ गई है। तो है ना ये सुकून की बात। ये लगातार 10वां महीना था जब थोक महंगाई दर नीचे आई है। महंगाई दर का इस तरह रिकॉर्ड स्तर पर नीचे पहुंचना यह बताता है कि आरबीआई की ओर से ब्याज दरों को न बढ़ाने का कदम पूरी तरह से सही था। मोदी सरकार का इस विषय में लिया गया फैसला और दिशा में हर एक कदम मील का पत्थर साबित हो रहा है, क्योंकि महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा था और ये जो इंडेक्स और उसके डेटा सामने आए हैं उससे बहुत सुकून न सिर्फ सरकार को होगी बल्कि आम जनमानस को भी होगी। आखिर उनकी ही जेब है और उनका ही पेट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई में कमी धातुओं, खाद्य उत्पादक, गैर खाद्य उत्पाद, खनिज उत्पाद, रबर, प्लास्टिक उत्पाद, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, कागज के उत्पाद की कीमतों में कमी की वजह आई है। ये सारे उत्पाद मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञों ने महंगाई की दर में लगातार हो रही कमी को आर्थिक मांग के नरम पड़ने से भी जोड़कर देखा है। हालांकि किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए अभी 1-2 महीने और इंतजार करने की जरूरत है। तब जो फाइनल फिगर आएगा तब वो स्टेबल होगा यानी स्थायी होगा। अब एक नजर 6 महीने में थोक महंगाई दर पर डालते हैं। अक्टूबर 2022 8.67%, नवंबर 2022 6.12%, दिसंबर 2022 5.02% लगातार कम होते हुए, जनवरी 2023 4.80%, फरवरी 2023 3.85%, मार्च 2023 1.34%। थोक महंगाई में कमी जरूर आई है, लेकिन कुछ खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इस दौरान बढ़ोतरी भी देखने को मिली है, जैसे दूध, दाल, खाने पीने की थोक महंगाई दर बढ़ी है। राहत की बात यह है कि गेहूं की महंगाई दर में कमी देखने को मिली है। पिछले साल और इस साल मार्च में रोजमर्रा की जरूरत के सामान के महंगाई दर की तुलना करें तो बहुत अंतर देखने को मिलता है। एक नजर में इसे भी आप समझिए कि पिछले साल और इस साल महंगाई दर की हालत क्या रही। प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर मार्च और इस साल और उस पिछले साल 2022 मार्च और 2023, अनाज 8.12 और 2023 में 9.48, धान 2022 में 0.99%, इस वर्ष 7.54%, गेहूं 14.4%, इस वर्ष 9.16%, दाल 2.22%, इस वर्ष 3.03%, सब्जियां 20%, इस वर्ष 8% यानी माइनस 2.22%, आलू 26.36%, माइनस 23, इस वर्ष माइनस 23.67%, प्याज माइनस 9.33% और ये और नीचे माइनस 36.83%, फल 11.12%, अब 4.89%, दूध 4.12%, अब 8.48%, अंडा, मीट, मछली 9.42%, पहले अब 1.36%, यानी कमी गिरावट की तरफ। कच्चा तेल 83.56%, अब ये हुआ 23.53%। तो ये हमने पिछले साल और इस साल के महंगाई दर के आंकड़े आपको बताए। कईयों में बहुत ज्यादा गिरावट है तो कुछ में बढ़ोतरी भी नजर आई है। पिछले बुधवार को रिटेल महंगाई के आंकड़े भी जारी किए गए थे। मार्च 2023 में ये घटकर 5.66% पर आ गई। खाने पीने के सामान के दामों में गिरावट आने से रिटेल महंगाई घटी थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के बास्केट में लगभग आधी हिस्सेदारी खाद्य पदार्थों की होती है। फरवरी में खाने के सामान की थोक महंगाई दर 2.76% थी और ये मार्च में 2.32 पर आ गई, यानी गिरावट। मार्च में रोजाना जरूरत के सामानों की महंगाई 3.28% से घटकर 2.40% पर आ गई। ईंधन और बिजली की थोक महंगाई फरवरी के 14.82% से गिरकर 8.96% पर आ गई। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की
थोक महंगाई भी 1.94% से गिरकर नेगेटिव जोन में चली गई। 2022-23 में रिटेल महंगाई का हाल क्या था उसके बारे में भी आपको बताते हैं। अप्रैल 15.08%, मई 15.88%, जून 15.18%, जुलाई 13.93%, अगस्त 12.41%, सितंबर 10.70%, अक्टूबर 8.39%, नवंबर 5.85%, दिसंबर 4.95%, जनवरी 4.73%, फरवरी 3.85%, मार्च 1.34%, यानी गिरावट। थोक महंगाई दर में गिरावट इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। हालांकि क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी होलसेल और रिटेल महंगाई के लिए रिस्क पैदा करेगी। महंगाई को स्टेबल और एक रेंज में होना चाहिए ताकि केंद्रीय बैंक पॉलिसी रेट को होल्ड पर रख सके और अगले साल कम से कम करना शुरू करे। थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने की चिंता का विषय रहता है। ये ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पर बुरा असर डालती है। अगर थोक मूल्य बहुत ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है तो प्रोड्यूसर इसका बोझ कंज्यूमर्स पर डाल देते हैं, यानी सामान के रिटेल प्राइस बढ़ जाते हैं। सरकार केवल टैक्स के जरिए WPI को कंट्रोल कर सकती है। जैसे कच्चे तेल में अगर तेज बढ़ोतरी की स्थिति, सरकार ने ईंधन और एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। हालांकि सरकार टैक्स कटौती एक सीमा में ही कर सकती है क्योंकि उसे भी सैलरी देना होता है। WPI में ज्यादा वेटेज मेटल, केमिकल, प्लास्टिक, रबर जैसे फैक्ट्री से जुड़े सामानों का होता है। अब बात करते हैं कि महंगाई किस तरह घटती बढ़ती है। ये जानना बहुत जरूरी है और ये आपके मन में सवाल हमेशा उठता होगा। महंगाई कैसे घटती बढ़ती है? महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट्स की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो ज्यादा खरीदारी करेंगे। ज्यादा चीजें खरीदने से चीजों की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं होने पर चीजों की कीमतें बढ़ेगी। इस तरह बाजार महंगाई की चपेट में आ जाता है। वहीं अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगी तो महंगाई कम होगी। सीधे शब्दों में कहें तो बाजार में पैसे की अत्यधिक बहाव और चीजों की शॉर्टेज महंगाई का कारण बनती है। यानी आपकी जेब में पैसे हैं तो आप बाजार को भी नियंत्रित कर सकते हैं।